जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हो? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो चल रही हैं भूगोल की। भूगोल में हम लोग जैसे नदियाँ, पर्वत, झीलें, ये सारा कुछ कवर कर चुके हैं। और हमारी जो पिछली क्लासेस हुई थी वो कौन सी हुई थी? वो हुई थी हमारी जलवायु की। तो जलवायु की हमारी सेकंड क्लास होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसलिए दो क्लासेस में ले ली मैं। हाँ, दो क्लासेस हो जाएं। तो ये आज सेकंड लेक्चर होगा किसका? जलवायु का, भारत की जलवायु। तो दोस्तों, चलते हैं। उससे पहले थोड़ी सी कहते हैं ना, चर्चा करते हैं आपके साथ में। देखिए, पढ़ाई से पहले ये आपका रिजल्ट जो 2023 का रिजल्ट आया उसमें सभी के होश उड़ा दिए कि भाई कितनी मेरिट गई है। सब ये सोच रहे कि दो चार नंबर जो फाइनल मेरिट है वो बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने कम से कम 8 से 10, 10 से 11 भी किसी में को उछाल मिला देखने को, पूरा का पूरा। तो पढ़ाई में हम लोग कमी नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में कि आप सोचे कि नहीं भाई इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। नहीं, ये चीज़ नहीं छोड़ सकते, वो चीज़ नहीं छोड़ सकते, कुछ नहीं छोड़ना। आपको सब चीज़ पढ़ना है और सब चीज़ देखना है। अपने स्कोर लगाइए। जिस भी मतलब कहते हैं ना कि भाई, जैसे स्कोर आप टेस्ट सीरीज को ही लेते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं, आप टेस्ट सीरीज का करते हैं, तो उस पे अपना स्कोर बढ़ाइए हमेशा। एक नहीं, कम से कम दो तीन, जो भी आपको ना 10 से 15 अपना टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। और ये कभी डिमोटिवेट ना हो, कभी भी, और ज़्यादा मोटिवेट भी ना हो। मोटिवेट डिमोटिवेट कैसे? मतलब अगर आपके किसी टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो उसके बाद अरे मैं तो ठीक हूँ यार, छोड़ो सब कुछ, अब क्या पढ़ूँ मैं ऐसे। और ऐसा होता है कि कभी बहुत कम अंक आ जाते हैं तो उसमें ये कहता है यार मुझे तो बहुत कुछ पढ़ना है, मेरा बहुत कम अंक है, ये और वो है। तो इस तरह से सब कुछ देखते हैं, लेकिन ज़्यादा मोटिवेट भी नहीं होना और ज़्यादा डीमोटिवेट भी नहीं होना। तो लगातार पढ़ते रहिए और अपने टेस्टों के साथ अपने अंक भी देखते रहिए कि हाँ, आप कहाँ हैं। मैं सच में रियलिटी बताता हूँ। जो जो बच्चे पढ़ते हैं साथ में, जो आप लाइब्रेरी जाते हैं या फिर कहीं किसी से कंपेयर करके देखते हैं, तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि कभी भी आपको अपना स्कोर नहीं बताएंगे। कभी आप उनसे स्कोर भी नहीं बताओगे, हाँ भाई आपका कितना स्कोर आया, तो वो आपको बताएंगे भी नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? कभी आप ऐसा कह देना कि कभी नज़र लग जा, नुजी नज़र लग जाए। तो ऐसा साथ में ग्रुप स्टडी करिए। ग्रुप स्टडी से बहुत फायदा मिलेगा, हमेशा आपको बेनिफिट मिलेगा ग्रुप स्टडी से। ग्रुप स्टडी से क्या बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट ये होता है कि आप जब चर्चा करते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, और क्वेश्चन कोई मैथ रीजनिंग में जिसमें भी, और फिर उसके बाद में किसी दूसरे से उसमें से क्वेश्चन, किसी दूसरे बच्चे से वो क्वेश्चन बन जाता है, तो आप उससे पूछिए कि ये तूने किस हिसाब से करा। तो ज़रूरी है ये चीज़ें आपके काम आएंगी, ग्रुप स्टडी से बहुत हेल्प मिलती है करने में। तो ये करिए। एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ का, क्योंकि मेरे साथ में ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं जलवायु। जलवायु मैंने आपको बता दिया था कि मौसम और जलवायु क्या होता है। मौसम जो दैनिक मौसमी घटना, दैनिक मौसमी घटना, 1 घंटा की, 2 घंटा की, एक दिन की, एक हफ्ते तक, बस इतना। लेकिन अगर बात आ जाएगी जी आपकी किस चीज़ की? जलवायु की। कि जलवायु क्या होती है? यदि बात करें जलवायु, कम से कम 30 से 35 वर्ष, कितना, 30 से 35 साल का औसत, औसत मौसम का औसत, ऐसा लिखिए क्या? मौसम का औसत। मौसम का औसत तापमान जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे जलवायु। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक दिन का निकाल दिया, 2 दिन का निकाल दिया, या फिर 1 साल का, 2 साल, कम से कम 30 से 35 साल का जो एवरेज निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं हम? जलवायु। जैसे अभी क्या चल रहा है, जैसे दिसंबर और जनवरी का माह, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 माह कैसे होते हैं? बिल्कुल ठंड के होते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई दिसंबर में, कभी कभी आप शुरू के स्टार्टिंग में दिसंबर में, कि 1 से लेके 15 दिसंबर तक कभी कभी ठंड नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हम लोग जैकेट जैसी कुछ नहीं पहनते हैं। तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मौसम। लेकिन अगर यही चीज़ हमको, लेकिन पता तो ये है कि भी हाँ दिसंबर में ठंड पड़ेगी, पड़नी ही पड़नी है ठंड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं जलवायु।
फरवरी के बाद कुछ मार्च में हल्की फुल्की आपको ठंड मिल सकती है देखने को, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ मार्च में क्या गर्मी पड़ने लग जाती है धीरे धीरे। तो आज हम कल कहाँ थे, हमने कहाँ तक पढ़ा था कि जलवायु जैसे हमारी चक्रीय क्या है, चक्रीय जलवायु भारत में जो है क्या है, चक्रीय जलवायु है। इसको हमने कितने प्रकार में बांटा, तो 4 प्रकार। कितने में बांटा, 4 प्रकार में। 4 कौन कौन से, एक थी हमारी शीत ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु याद करते रहे साथ के साथ। और थर्ड थी क्या, वर्षा ऋतु। और फोर्थ थी शरद ऋतु। वर्षा हो गई एक, वर्षा ऋतु। और फिफ्थ होगी शरद ऋतु, शरद ऋतु। ये 4 थी हमारी ऋतु। तो ये लगभग 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, और ये आपकी 15 मार्च से लगभग 15 जून तक, और ये आपकी वर्षा ऋतु जो 16 जून से लेकर लगभग 15 सितंबर तक, और ये क्या होगी फिर 16 सितंबर से लेकर फिर वो 15 दिसंबर तक। इस दौरान क्या होता है, ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, हल्की फुल्की सी रात में आपको ठंड मिल सकती है, लेकिन ना इतनी गर्मी होती है ना इतनी सर्दी होती है। तो ये दिन सर्दी के कहते हैं ना, जो दिसंबर से पहले और जो अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है, ये बहुत ही अच्छे दिन जाते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया। क्या होगा यहाँ, शरद ऋतु, शरद ऋतु। और हमारी जो चक्रीय जलवायु है, चक्रीय जलवायु कितने महीनों में बटी है, 3-3 माह में बटी हुई है। 3 माह हमारे शीत ऋतु के, और 3 माह हमारे ग्रीष्म के, 3 माह हमारे वर्षा के, 3 माह हमारे शरद ऋतु के। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यहाँ जो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोब है, कर्क रेखा, ये नीचे वाली मकर रेखा, और ये वाली कौन सी है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इस कर्क रेखा पे हमारा जो भारत है, ये कहाँ से, कर्क रेखा से होकर गुजरता, मतलब कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है इस तरह से, ठीक है। जब कर्क रेखा गुजरती है, और इस समय जो सूरज की स्थिति है, वो सूरज की स्थिति कहाँ पर होगी, वो होगी यहाँ पर, मकर रेखा पर। मकर रेखा से तो फिर क्या होगा, दूरी होगी, तो इसलिए क्या पड़ती है, सर्दी पड़ती है। और यहाँ पर 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। इस दिन को हम क्या बोलते हैं कि भाई इस दिन के बाद में सबसे बड़ा दिन, कि भाई सबसे बड़ा दिन नहीं बोलेंगे उसको हम, क्या दिन जब 22 दिसंबर के बाद बड़ा होने लगता है, क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है, बड़ा हो, सबसे बड़ा दिन कहते हैं कि ये इस दिन क्या होता है, सबसे बड़ी रात होती है और दिन सबसे छोटा होगा। 22 दिसंबर के बाद क्या होने लगती है कि 22 दिसंबर के बाद दिन धीरे 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 बड़ा होने लगता है। तो दिसंबर के बाद में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च के कहाँ पहुंच जाता है सूरज, फिर पहुंच जाता है आपका यहाँ पर मकर रेखा पर, मकर रेखा पर यहाँ पर पहुंच जाता। फिर थोड़ा मार्च में आपने देखा होगा गर्मी स्टार्ट हो जाती है भयंकर। फिर उसके बाद में जैसे 3 महीने आते हैं, फिर उसके बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून कहाँ पहुंच जाता है, जून में पहुंच जाता है यहाँ कर्क रेखा पर। और जून में कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है ये आप देख लो, क्या उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे लू, लू कहते ना कि भाई लू चाट गई, तेरे तो शरीर को लू ने चाट लिया, ऐसा करके बोलते हैं। तो आदमी जो सूखा सा पतला सा बोलते थे गर्मी में, यार गर्मी लग गई इसे बहुत ज़्यादा, लू चाट गई इसे। तो कैसे, तो किस वजह से कि उस समय पे सूरज कहाँ होता है, वो होता है बिल्कुल, उसकी किरणें कहाँ पे पड़ती है, ये नहीं कि भाई इन पे होता है बिल्कुल, उसकी किरणें सीधी पड़ती हैं। जो सूरज की किरणें हैं वो कहाँ पर, इन रेखाओं पर सीधी पड़ती है, तो कर्क रेखा पे पड़ती है। फिर उसके बाद में फिर ये वापस आता है ऐसे ही, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का माह, फिर यहाँ पर विषुवत रेखा, फिर क्या आती है हमारे यहाँ, वर्षा आ जाती है। और फिर उसके बाद में फिर यहाँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, दिसंबर में फिर ये यहाँ आ जाता मकर रेखा पे।
तो ये आप लोग समझ गए कि जो जलवायु परिवर्तन वो कैसे कैसे होता है। तो ये मैंने आपको सब कुछ बताया। ठीक है। शीत ऋतु, अभी हमारी क्या चल रही है, ठंड चल रही है। तो ठंड किसमें, शीत ऋतु में, 15 दिसंबर से लेके 15 मार्च तक। अब आते हैं शीत ऋतु में। कभी कभी अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले वर्षा हुई, जिसकी वजह से बहुत एकदम से ठंड ठंड बढ़ गई। एकदम से ठंड बढ़ी। जो वर्षा ऋतु हुई वो क्यों होती है, वर्षा जो आती है वो क्यों क्यों आती है शीत ऋतु में। तो हम क्या लेते हैं, शीत ऋतु। शीत ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। शीत ऋतु, इसमें वर्षा कैसे होती है, मोस्टली कहाँ होती है, उत्तर उत्तर भारत में वर्षा क्यों होती है। ये वर्षा की तो एक पूरी ऋतु है हमारे भाई। ये नहीं है ना कि 3 महीने हमारे वर्षा के ही होते हैं। लगभग जून के आसपास से, जून के बाद में क्या होने स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, तो वर्षा होना जून जुलाई अगस्त तक खूब वर्षा होती है हमारे यहाँ पर। तो ये कैसे होती है, ये होती है वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ क्या होगा जी, पश्चिमी विक्षोभ। इसकी वजह से क्या होता है, जो उत्तर भारत में, मोस्टली कहां पर वर्षा होती है, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में। ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था 4-5 आयाम होते हैं, जैसे पर्वत हिमालय, हमारे जो साइबेरिया के जो ये ठंडी हवाएं हैं, शीतलहर जो आती हैं, उत्तर का हिमालय जो है वो क्या काम करता है, उन हवाओं को रोकता है। और वहां से जो हल्की जो शीतलहरें आती हैं, उनसे ही हमको देखते हो कितनी ठंड हो जाती है, हमको कितनी ठंड लगने लगती है। उनका टेम्परेचर लगभग -50 डिग्री, -60 डिग्री तक होता है। कहाँ से, साइबेरिया से जो आती है। वो उनको रोकने का काम कौन करता है, तो हिमालय। और उसी के कारण क्या होता है फिर, जब वो साइबेरिया हिमालय रोक देता है, फिर हिमालय से जो हवाएं आती हैं, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहीं पे क्या होने लगती है, बर्फबारी, जो अभी हो रही है वहां पे। आपने देखा होगा कि भी कोई वीडियो तो आती होंगी इस समय में, क्योंकि वहां पे क्या होती है, बर्फ, वहां पे पड़ती है क्या, बर्फ। और हवाएं जो होती हैं, इसमें जो वायु होती है, हवाएं, वो उत्तर की तरफ से कहाँ जाती है, दक्षिण भारत की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ। कहाँ जाएंगी, दक्षिण भारत की तरफ। ठीक है। हवाएं इसमें क्या होती है कि उत्तर भारत की तरफ से किधर चलेंगे, तो दक्षिण भारत की तरफ। उत्तर में क्या है, जब हमारा हिमालय हवाओं को रोक लेता है, जो शीत हवाएं होती हैं, जिन्हें हम शीत लहर भी बोलते हैं, उनको जब हिमालय रोक लेगा, तो हिमालय से भी कुछ ना कुछ तो निकलेगा, थोड़ा बहुत तो हवा आएंगी। अब आप देखो, जो हिमालय से आती हैं दिसंबर जनवरी के माह में जो हवाएं चलती हैं, उनको हम शीतलहर बोलते हैं। लेकिन जो साइबेरिया के जो ये बर्फ है, वहां से ये हवाएं चलती हैं, इधर रूस का जो मध्य एशिया है, वहां से जो बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है क्षेत्र है, वहां से हवा चलती है -50 डिग्री, 60 डिग्री। तो मतलब उन लोगों की तो बिल्कुल हालत खराब हो जाती होगी। जैसे तिब्बत, तिब्बतनियन लोग जो हैं इधर, भूटान हो गया, और आपका नेपाल हो गया, हालत खराब हो जाती होगी बिल्कुल उनकी। ठीक है। और सबसे छोटी रात कब होती है जी, 22 जून को आपकी, वो मैंने आपको बता दिया था। अब आते हैं हम ग्रीष्म ऋतु। किस पे, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म को हम क्या बोलते हैं, गर्मी वाली ऋतु भी बोलते हैं। और ये कब से कब तक आएगी, 16 मार्च से 16 मार्च से 15 जून तक। कब से कब तक रहेगी, तो 16 मार्च से लेकर 15
जून तक इसका जो, और मैंने बताया आपको ग्लोब पे ये वाला दिसंबर के माह में यहाँ इधर चलेगा, फिर मार्च में यहाँ पे पहुंचेगा, और उसके बाद में मार्च से इधर की तरफ चलेगा। ठीक है, तो 22 जून, 22 जून को जैसे क्या होगा आपका सबसे बड़ा दिन होता, क्या होता सबसे बड़ा दिन, और सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात। और इसी का उल्टा 22 जून को, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को क्या होगा, इसी का उल्टा होगा बिल्कुल। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात, ये आप लोग याद रखें। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में क्या चलती है, शुष्क हवाएं, शुष्क हवाएं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लू, क्या बोलेंगे इनको, लू हवाएं। लू हवाएं तो बताने की जरूरत है नहीं आपको कि लू हवाएं क्या होती हैं, ये सभी ने, सभी को पता होगा। जब थोड़ा थोड़ा इसमें, और अभी 2 महीने रुक जाओ, फिर आपको लू हवाएं भी दिखाएंगे हम लोग कि लू हवाएं कैसी होती हैं। इसमें क्या होता, जैसे हवाएं चलती हैं, थोड़ी आंधी, हल्की आंधी, तेज, और इसमें क्या आते हैं, धूल के कण, धूल के कण भी उड़ते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होती है, तूफानी वर्षा, तूफानी क्या होगी, वर्षा, तूफानी वर्षा। जब ये तूफानी वर्षा होती है तो इसको, जैसे बात करें तूफानी वर्षा को, असम में क्या बोलते हैं, असम के अंदर इसको बोलते हैं चाय वर्षा, चाय वर्षा। चाय वर्षा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चाय के लिए बहुत उपयोगी वर्षा होती है। क्या होती है ये जो तूफानी वर्षा होती है, जो कि ग्रीष्म ऋतु में होती है, ये क्या होगी, असम के लिए चाय का बहुत बेहतरीन वर्षा होती है, चाय के उपयोग से। ठीक है, और दक्षिण भारत में इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत में इसको बोलते हैं आम वर्षा और चाय वर्षा। दक्षिण भारत में किसको बोलेंगे, इस तूफानी वर्षा को, ये आप लोग समझ जाएं। दक्षिण भारत में इसको किस चीज, आम वर्षा, आमों के लिए बहुत अच्छी वर्षा होती है, और चाय वर्षा, चाय वर्षा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु तो 16 मार्च से 15 जून तक, और ये कैसी होती है, शुष्क हवाएं होती है, और इनको हम क्या बोलते हैं, लू। आंधी, थोड़ी हल्की आंधी चलती है जिसमें धूल के कण उड़ते हैं, और तूफानी वर्षा आ जाती है जिसको असम में चाय वर्षा के नाम से जानते हैं, और दक्षिण भारत में आम वर्षा और चाय वर्षा दोनों। अब आते हैं हम किसमें, वर्षा ऋतु में। किसमें आते हैं जी, वर्षा ऋतु में। कितना समय होगा, ठीक, वर्षा ऋतु, सॉरी, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, इसका टाइम क्या होगा, तो हमने कहाँ से छोड़ा था इसको, जून से, 15 जून से। तो ये कब से कब तक आएगी, 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक, 15 सितंबर तक। ठीक, जब 15 सितंबर की तरफ आएगी तो सूरज कहाँ पर होगा, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल मई जून, फिर जून से वापस आएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो इस दौरान यहाँ पर ऐसे कर्क रेखा से इस तरफ चलेगा, किस तरफ चलेगा, विषुवत रेखा, या इक्वेटर लाइन, या इसको जीरो लाइन, 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं, क्या 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। तो कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ क्या चलेगा, सूरज चलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगी,
वर्षा होगी। और इसको इसी मौसम में 80% तक वर्षा होती है। इसी मौसम में जो भारत की 80% तक क्या होती है, वर्षा होती है। बाकी 20% कभी कभी सर्दियों में भी हो जाती है, कभी कभी गर्मियों में। जो मार्च के आसपास का जब आपके गेहूं कटते हैं अप्रैल में, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई गेहूं के समय में भी वर्षा आती है। जैसे ही गेहूं कटने होते हैं तुरंत ऐसा लगता है कि भाई वर्षा आ रही है या बारिश होने वाली है, बहुत जल्दी जल्दी करो, बहुत जल्दी जल्दी करो, बहुत बहुत परेशान होते हो। बाकी 20% वहां आती है ऐसे। 80% वर्षा किसमें होती है, वर्षा ऋतु में। ठीक है, अब आते हैं इसका सबसे ज्यादा, जैसे सबसे ज्यादा वर्षा जो मिलती है इसमें कहाँ मिलती है, तो पश्चिमी घाट। क्या होगा, पश्चिमी घाट। और कहाँ है वो, केरल, जिसको कोरोमंडल, कोरोमंडल तट, मंडल तट, कोरोमंडल तट। इस पे क्या मिलती है, वर्षा सबसे अधिक होती है। ठीक है, और इसका जो भाई पश्चिमी घाट में जो वर्षा होगी वो कहीं ना कहीं अरब सागर, क्या होगा, अरब सागर। क्योंकि अरब सागर में, जैसे मैंने आपको बताया कि जलधाराएं चलती हैं, लेकिन भारत में एक अच्छी बात है कि भारत में कोई भी जलधारा नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ जलधारा नहीं है, तो यहाँ का जो पानी है समुद्र का वो भाप बनता है और बारिश वर्षा करता है। कि भाई जब जब तक संघनन नहीं होगा, जैसे वर्षा होती है पहले संघनन बन के बादल बनते हैं, फिर बादल ही तो बरसते हैं वो। ठीक है, तो पहले क्या होती है, संघनन होके वर्षा का जल जो ऊपर जाता है भाप बन के, और फिर वही नीचे आता है। और ठीक है, अरब सागर का जो मेन मेन रोल है इसमें, कि अरब सागर इसी के पास में पश्चिमी घाट के, तो अरब सागर में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके वर्षा के लिए, पश्चिमी घाट के। ठीक है, और अब देखते हैं सबसे ज्यादा जहां पर वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये भारत, सबसे ज्यादा मेघालय। जो मेघालय है उसका क्या है, मानसिमरा, मानसीराम। क्या है, मानसीराम। तो ये क्या होगा, मानसीराम सबसे ज्यादा वर्षा होगी। सबसे ज्यादा यहाँ वर्षा होती है, यहाँ लगभग अगर बात करें तो लगभग कितना होती है, 1200 सेंटीमीटर तक। कितनी, 1200 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। कितनी होती है, 1200 सेंटीमीटर। मानसिमरा, ठीक है, 1200 सेंटीमीटर तक कितनी कितनी देखने को मिलती है, तो 1200 सेंटीमीटर। मैंने उस दिन आपको बताया कि सेंटीमीटर कैसे नापते हैं, एक वर्षा यंत्र होता है, कितना, 1200, लगभग 1200 सेंटीमीटर तक यहाँ क्या मिलती है, जो वर्षा होती है लगभग। मांशीराम हो गया, और क्या हो गया आपका, चेरापूंजी। क्या हो गया, चेरापूंजी, चेरापूंजी। ये सबसे ज्यादा क्या है, वर्षा वाले क्षेत्र है। यहाँ पर भी लगभग 1100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और यहीं पर क्या, मेघालय में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं, उसी में ये जगह पड़ती है, कहाँ पर, ये वाली चेरापूंजी और आपका मानसिमराम। ठीक है, और अब देखते हैं हम इसमें संवहन की प्रक्रिया। क्या है, संवहन की प्रक्रिया। संवहन कैसे होता है, ऐसे वर्षा आती है, जैसे भारत का नक्शा क्या है, यहाँ सबसे पहले देखते हैं, यहाँ ये वाला, ये पश्चिमी, ये पहले इस तरफ, फिर ऐसे वर्षा होती है, ये
हमने हाँ, ये आपने देखा, ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ब्लू कलर वाला, ये कैसा क्षेत्र है? ये हैं सारे आपके ठंडे प्रदेश, जहां पर बर्फबारी होती है, बिल्कुल कोल्ड। क्या होती है यहाँ पर? बर्फबारी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठंडे प्रदेश जिनका टेम्परेचर भी किस में होता? माइनस में होता। ये ये आपका होता बिल्कुल शुष्क, एकदम गर्म, जिनको मरुस्थल की जगह होती है। और ये वाला, ये आपके मैदान, यहाँ पर नॉर्मल, लगभग 25 तक आपका टेम्परेचर होता है और लगभग 12 डिग्री सेल्सियस तक रहता। सर्दियों में भी ज़्यादा इतना घटता नहीं, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो मैदान में आता है, विशाल उत्तर का विशाल मैदान। तो ये किस में आएगा? लगभग आपका 25 से लेके लगभग 12 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहता। यहाँ का और भी प्लस हो जाता है। ये राजस्थान के पास में ये जो है क्या है, मरुस्थल स्थान है ये। यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर, लगभग 40 प्लस के आसपास। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या रहता है, ये जो ब्लू कलर में, ये इस तरफ, इधर माइनस में, यहाँ पे माइनस में भी पहुंच जाता है, बिल्कुल कोल्ड पड़ती है, बर्फ पड़ती है एकदम। और ये क्या है? ये है वर्षा वाला क्षेत्र, जहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहता, हमेशा क्या रहता? नॉर्मल रहता। आर्द्र भूमि जैसे, आर्द्र ये इसकी जैसे, ना ज़्यादा इतनी ठंड पड़ती है और ना इतनी गर्मी रहती है। जैसे कि हमारे इस तरफ अगर हम बात करें, उत्तर का जो विशाल मैदान है, उस तरफ क्या होता है, उस तरफ कि सर्दियों में थोड़ा कभी कभी ऐसा भी होता कि 1-2 डिग्री, 4-5 डिग्री तक पहुंच जाता। लेकिन जो समुद्र के पास में रहता, समुद्र का कभी भी तापमान समुद्र की वजह से ज़्यादा नहीं पहुंच पाता वहाँ का। अगर सर्दियों में भी देखोगे और आपका गर्मियों में भी देखो, थोड़ा नॉर्मल रहता, बिल्कुल लगभग 18-20-25 एवरेज रहता है उधर का। तो ये आपको बताया। ठीक। ठीक। जो जनवरी में है, जनवरी जनवरी में 15 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान वाले क्षेत्र, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाले यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री से कम वाले क्षेत्र, ये किस में आते हैं? ये सारा जनवरी के माह में। ठीक है, 15 डिग्री से, और क्या होगा इसमें? 50% से अधिक वर्षा की प्रवृत्ति वाले क्षेत्र, ये 50%, ये वाला जो आ रहा है, ये इस तरफ 50%, सॉरी 50 सेंटीमीटर, क्या होगा? 50 सेंटीमीटर, ये क्या है? वर्षा वाला क्षेत्र, जहाँ पर 50% अधिक होते हैं। और ग्रीष्म में जल प्रवाह की दिशा, जो ग्रीष्म काल में है, ग्रीष्म काल कब से शुरू होता? तो आपका 15 जून से लेकर 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक। तो ये इस तरफ हवाएं चलती हैं ऐसे। लेकिन जब यानी कि शीत ऋतु होती है, तब हवाएं किस तरफ चलती हैं? ये उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसे, उत्तर से दक्षिण तरफ। ग्रीष्म काल में ये ऐसे चलती हैं, पूरब की तरफ ऐसे। ठीक है, और 100 सेंटीमीटर से जो अधिक वाले क्षेत्र हैं, वो कौन से हैं? वो ये इधर, ये वाले क्षेत्र, और ये, क्योंकि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो ये आपका होती है पश्चिमी घाट पर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम, हाँ, हवाएं मानसून जो जो संवहन का होता है, हम कहाँ थे? यहाँ संवहन का। तो ये ऐसे चलती हैं हवाएं, इस तरह से, ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, 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 और ऐसे। ये हवाएं क्या है? ये हवाएं क्या होंगी? हवाएं। और हवाएं कैसे चलती है? इधर क्या है आपका? हिंद महासागर, हिंद महासागर, सागर। और इधर क्या है? मरुस्थल,
नीचे की तरफ क्या है आपका हिंद महासागर, फिर ये क्या आता है इस तरफ ऐसे चल के पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के ऊपर फिर क्या चलती है, फिर आपका थार का जो मरुस्थल है वो। ठीक है, अब आते हैं हम, कुछ पॉइंट लिख लीजिए, जैसे पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, या जेट धाराएं भारतीय मानसून पर, भारतीय मानसून पर सक्रियता लाती हैं। क्या लाती है? सक्रियता लाती है। ठीक है, थार के मरुस्थल में थार के मरुस्थल में क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। यदि तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो मानसून सक्रिय होगा, मानसून सक्रिय होगा। वो कैसे जी? ये हो गया आपका, इस तरफ क्या है, ये हो गया आपका जैसे थार का मरुस्थल ये वाला। अगर यहाँ से ज़्यादा जैसे तापमान बढ़ेगा, मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर पहुँच जाता है आपका, जैसे अभी टेम्परेचर वहाँ का कम से कम 30 के आसपास होगा। जब 30 के आसपास टेम्परेचर हो तो जैसे ही बढ़ेगा 10, 20, 30, 40, 50, तो क्या होती है भाप, और यहाँ का जो पानी है वो क्या होगा, फिर संघनन होता है, और संघनन से फिर वर्षा होती है, जिसकी वजह से क्या होता कि ये मानसून सक्रिय होता है। ठीक है, तो तापमान क्या होगा, थार के मरुस्थल का जब तापमान बढ़ेगा तो जो मानसून है वो सक्रिय होगा। और क्या होगा, एक जान लीजिए, एक होता वर्ड अल नीनो, अल नीनो वर्ड क्या होगा, अल नीनो वर्ड ये क्या है, अल नीनो क्या है, एक जलधारा, जल धारा। जैसे मैंने आपको बताया था, एक पैरू जलधारा है, पैरू जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा। और जब जलधारा ठंडी है तो ठंडी वहाँ क्या करती है, वो उसका पानी का संघनन नहीं हो पाता, यानी कि ऊपर भाप नहीं बन पाता, और जब भाप नहीं बनता तो उसके पास का जो क्षेत्र कैसा हो जाता है, वो मरुस्थल हो जाता है। जब मरुस्थल हो जाएगा तो वहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। और जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ की जमीन कैसी होती है, उपजाऊ होती है। तो ये जो अल्नीनो है एक जलधारा है, और जलधारा क्या है इसका, जो मानसून पर, जो मानसून पर क्या जी, मानसून पर, मानसून को कमजोर कर देती है, कमजोर कर देती है, जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ता। और जब मानसून कमजोर हो जाएगा, मीन्स मानसून वर्षा नहीं होगी सही से, तो क्या होगा, सूखा पड़ने लगेगा, सूखा पड़ने लगेगा। क्या होगा, सूखा पड़ने लगेगा, लगेगा। ठीक है, तो अल्नीनो क्या है, एक जलधारा है जो मानसून को कमजोर कर देती है, और आपका क्या होगा फिर, जब मानसून नहीं आएगा तो ये सूखा पड़ा देती है। ये लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वर्ष होता है, ये करीब करीब 5-10 साल में एक बार होता है। इस बार सुनने में आ रहा था कि हाँ ये अल नीनो जो है सभी, कई देशों को प्रभावित करता है, एक देश नहीं सभी को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इसमें दिक्कत आती है, सूखा पड़ता है। ठीक है, और ये क्या है, जो वर्षा होती है, वर्षा का सेंटीमीटर इस मैप में देखिए कि वर्षा का जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा वो क्या है,
ये वाला 75 सेंटीमीटर से अधिक, ये जहां पर क्या है 25 से 75, ये वाला जो क्षेत्र है जो आपको ये वाला दिख रहा होगा, यहाँ पर कितनी वर्षा होती है, इधर से इधर तक यहाँ होती है आपकी 25 से 75 सेंटीमीटर तक। कितनी होती है, 25 से 75 सेंटीमीटर तक। अगर हम बात करें वर्षा यंत्र की, जैसे मान लीजिए ये हो गया वर्षा यंत्र, और यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा उल्टा उल्टा लिखा जाएगा, सॉरी, इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से सेंटीमीटर मान लीजिए उसको रख दिया जाता, और वर्षा की बूंदें उसके अंदर जाती हैं। जब वर्षा की बूंदें उसके अंदर जाती हैं तो वो कैसे पता करते हैं कि जी हाँ, जैसे एक पर लिखा होता है 1 सेंटीमीटर, इस तरह से वो बताते हैं कि जी 1 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, इस तरह से। ठीक है, देखा मैंने भी नहीं है, आप लोग नेट पे सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, मैं लिख के आता, ठीक है आपको लोगों को। और 25 सेंटीमीटर से कम वाला क्षेत्र कौन सा, ये वाला जो आपका इधर क्या है, थार का मरुस्थल। क्या है, थार का मरुस्थल, जो भारत और पाकिस्तान के हिस्से में फैला हुआ है। भारत की तरफ 85% और आपका पाकिस्तान की तरफ 15% होगा। और इसके थार को मरुस्थल को क्या बोलते हैं पाकिस्तान में, चेलिस्तान। क्या बोलते हैं, चेलिस्तान, थाल का चेलिस्तान, इस तरह से। ठीक है, और ये हो गया ये वाली, इधर क्या होती है, ये वाला 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का क्या होती है, जो पश्चिमी घाट है 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए, ये थी हमारी जलवायु की, भारत की जलवायु कैसी है। तो ये हमने जाना कि क्या क्या भारत की जलवायु के अंदर आता है। बाकी हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे वो किस चीज़ की करेंगे, या तो पहले मिट्टी की कर लेते हैं, फिर उसके बाद में कृषि लेख चलाएंगे, क्योंकि पहले मिट्टी की जानकारी हो तो उसमें पता होगा कि सबसे पहले कृषि कौन सी अच्छी होती है, या फिर कौन सी खेती कौन सी मिट्टी में ज़्यादा अच्छी होती है। तो वो सारी चीज़ जानेंगे। कल हमारा जो टॉपिक रहने वाला वो किस चीज़ का, तो मिट्टी, भारत की मिट्टी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।